हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 40 इंच चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 3 पीस की कटिंग बताऊंगी, पेपर कटिंग। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो नए नए सीख रहे हैं या कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए है ये। मैं बहुत ही इजी स्टेप में बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने लेंथ ले लिया है पेपर पे। तो हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे पहले लेंथ लेकर के और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके हटा देती हूँ। और अब मैं इसकी जो हमें जो ब्लाउज जो लेनी है उसकी मैं लेंथ ले लेती हूँ यहाँ पे। तो ये जो लेंथ और इसकी जो हमारी चेस्ट है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर को लिया है कि हमें जो चेस्ट की जो मार्किंग करनी है 1/4 और उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पे लेंथ ली है और 5.5 इंच पे मैं इसकी जो शोल्डर है वो ले रही हूँ। और आर्म होल भी मैं 5.5 पे ही ले रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ इसके जो बैक पार्ट है इसमें हमें नेक जो है वो 9 इंच खोलनी है। तो जब नेक लंबी रखनी हो तो आप उस टाइम पे शोल्डर को कम ही रखें। और यहाँ पे हमने जो 10 इंच पे हमें 1/4 लेना है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। मतलब 40 इंच जो है 40 इंच का 1/4 होता है 10 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन। तो लेकर के मैंने वहाँ पे 2 मार्किंग कर दी है, एक फिटिंग की और एक मार्जिन की। और अब हमें यहाँ पे नीचे में वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जो हमारी वेस्ट है उसमें 1 इंच हमें 36 है वेस्ट। तो 36 का हमने यहाँ पे 9 और एक 10 इंच हमने ले लिया है एक्स्ट्रा जो टक्स देने होते हैं नीचे में, और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली है। तो ये सीधी हो गई है, लेकिन जब हम नीचे टक्स देंगे तो नीचे से हम कमर में ये कम हो जाती है। और इस तरह से हम आर्म होल की हमें गोलाई देनी है। तो 1.5 इंच पे बैक पार्ट की और 1 इंच पे फ्रंट पार्ट की, जैसे कि हम देते हैं अक्सर सब हर साइज़ के ब्लाउज़ में वैसे ही हमें देनी है। और शेप दे दें, अगर आपके पास शेप देने वाली पट्टी हो तो उससे भी आप दे सकते हैं। मैं हाथों से ही दे रही हूँ। और अंदर वाले जो हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो आर्म होल की गोलाई देनी है उसमें आप अंदर से 1/2 इंच अंदर कर लें और करके तब उसे उस लाइन को टच करते हुए फ्रंट पार्ट की जो गोलाई देनी है वो गोलाई दीजिए। क्योंकि नेक लंबी है तो पीछे से ज़्यादा खुलने वाली है, तो हमें यहाँ पे आर्म होल को बहुत ही अच्छे से उसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करनी होगी, नहीं तो ब्लाउज में झोल आएंगी। और अब हमें यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो लेनी है। तो नेक की विड्थ मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूँगी, 2.5 इंच। और लेंथ तो 9, 8, 9 जो आपको लेनी है आप ले सकते हैं। 8 से जितने भी आप ऊपर जा सकते हैं, मतलब 8 के बाद 9, 10, 11 आप खोलना है आपको, तो उसके लिए आप 5.5 इंच ही लीजिए। जो बिगनर्स हैं ज़्यादा आप डिप में मत जाइए, जितनी आपको समझ में आए तो 5.5 पे लीजिए, ब्लाउज सही बनेगी। ऐसे तो हर साइज़ के लिए अलग अलग आर्म होल और ये होते हैं, शोल्डर की जो मेज़रमेंट अलग अलग हो जाती है हर चेस्ट के लिए। नीचे से हमें जैसे 4 इंच पे टक्स देते हैं तो 4 इंच की लंबी टक्स दे देनी है, पीछे से 1 इंच होती है इसकी। तो ये हो गई। अब हमें इसकी पूरी कटिंग कर लेनी है पहले। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे नए जो भी वीडियो आए उसको आप देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके गले के शेप को भी आप कोई भी शेप दे सकते हैं, तो उस शेप के अकॉर्डिंग ही आप कटिंग कर लें मार्किंग करके। और इस तरह से मैं एक सीरीज़ में ही मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। मैंने अभी इससे पहले 30 इंच 40 इंच की भी दिखाई है, लेकिन 2 पीस प्रिंसेस कट की ये है जो है वो हमें यहाँ पे मैं बेल्ट वाली ब्लाउज बता रही हूँ। 3 पीस है ये। तो अब हो गई है, तो बैक पार्ट को एक अलग पेपर पे रख के अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमें 1.5 इंच लेनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर लें। और यहाँ देख सकते हैं ये कटिंग यहाँ पे हमें 1.5 इंच की हमें लेनी है दोनों तरफ से। तो एक्स्ट्रा है 1.5 इंच ही बच ही रहे हैं, तो हमें उसे मैंने एक लाइन दे करके और मैं उसे ऊपर से हमें नहीं बढ़ाना है, हमें जो बढ़ाना है वो नीचे से ही लेना है, क्योंकि नीचे से ही टक्स लेनी है। तो इसलिए हमें नीचे से ही 1.5 इंच बढ़ाना है, 3 इंच। आप 2.5 से 3 इंच बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। दोनों तरफ 2.5 इंच को डिवाइड कर दें और उतनी ही लें। तो मैं पहले ऊपर शोल्डर में मार्किंग कर लेती हूँ 5.5 पे।
उसके बाद बैक पार्ट को वैसे ही एडजस्ट करना है हमें, और उसके बाद वो जो तिरछी हो जाती है तो उसकी के अकॉर्डिंग हमें फिर लाइन खींच लेनी है, बराबर कर लेनी है। आप बिगनर्स हैं तो डायरेक्ट कभी भी कपड़े पे नहीं काटे, इस तरह से पेपर कटिंग कर ले। पेपर कटिंग अगर आपकी गड़बड़ाती है तो कोई बात नहीं है, पेपर ही है, फिर आप दूसरी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन कपड़े पे अगर आपने काट लिया तो कपड़े आपके पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो आपकी लॉस हो जाएगी। तो आप पेपर पे ही पहले जितना हो सके उतनी पेपर की कटिंग करें। और साइड में जो है वो लाइन जो है वो एक्स्ट्रा वो अलग थे, जो हम पहले मार्किंग कर रहे थे। तो अभी जो मार्किंग हुई है अंदर वाली वही हमें लेनी है। और अब फ्रंट नेक के लिए हमें नेक की जो लेंथ है वो लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 ले लिया है। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 6 इंच से ऊपर नहीं लें, क्योंकि उससे ऊपर आप लेंगे तो गले बहुत आगे से खुल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ से मैं लाइन को घींच के बराबर कर देती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी मार्किंग हो गई है। तो अभी आर्म होल की तरफ से हमने नहीं लिया है लाइन, तो मैं उसे पहले मिला लेती हूँ और आर्म होल की भी लाइन खींच लेती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं वो फिर से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई देनी होगी, तो मैं उसकी पहले मार्किंग कर लेती हूँ। तो जैसे 5.5 पे लिया था वैसे ही लेना है हमें, और 1/2 इंच अंदर से कम करते हुए हमें एक गोलाई दे देनी है, एक शेप देनी है फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच लेनी है, यहाँ से हमें 2 इंच लेनी है। और अब एक लाइन खींच देती हूँ। ये हम नीचे से हमें क्रॉस जो पट्टी है वो पट्टी क्रॉस पट्टी निकल रही है। तो ये हो गई। अब मैं 1/2 इंच ऊपर से लेकर के इसे कर्व में एक लाइन खींच देती हूँ, जिससे कि इसकी शेप अच्छी आएगी। तो इस तरह से कर लिया। अब हमें इसके जो टक्स पॉइंट लेने हैं प्रिंसेस कट की, वो है, तो यहाँ जो चेस्ट है वो 40 इंच है। तो यहाँ पे मैं इसके बस्ट पॉइंट ले रही हूँ, वो ले लिया मैंने 10 इंच पे। और अभी मैं यहाँ 4 इंच 40 चेस्ट है, तो 40 का हमें 10वां हिस्सा लेना है, तो वो 4 इंच होगी। तो आप उसे इस तरह से डिवाइड करके देख लें और जो आए आप वो लीजिए। तो यहाँ पे 4 इंच हुई है, तो मैंने इस तरफ से 4 इंच लेते हुए अब हमें यहाँ पे टक्स की जो लाइन है वो देनी है। तो मैं एक सीधी लाइन दे देती हूँ। अब हमें 1.5 इंच दोनों तरफ से लेनी है, तो मैं 1.5 इंच इधर से ले लेती हूँ और 1.5 इंच 1.5 इंच और 1.5 इंच मैं इधर से ले लेती हूँ। और हमें इसे एक लाइन दे देनी, खींच देनी है। और नीचे से हमें 1 इंच लेनी है, क्योंकि जब हम दोनों पार्ट की जब स्टिचिंग करेंगे तो वो नीचे से हमें कपड़े कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ से हमें लाइन खींचनी है। और ये जो नीचे की जो हमारी क्रॉस पट्टी है उसे हमें बाद में दूसरे पेपर पे कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसमें कर्व होकर कटिंग हो जाएगी तो ये नहीं चलेगी और हमें उसमें वैसे भी 1/2 इंच बढ़ाना होगा। अब इसकी लाइन में ये प्रिंसेस कट की जो हमें देनी होती है, तो ऊपर से आर्म होल की तरफ से मैं 1 इंच 1 या 1.25 इंच पे आप ले लीजिए, मार्किंग कर लीजिए और हमें इसे ऐसे मिला देना है। तो इस तरह से। और अब इसे मैंने मिला दिया है। अब ये हो गई है, तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये बेल्ट है, इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे दूसरे कपड़े पे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, मतलब दूसरे पेपर पे। और हमें अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की ही हमें जो कटिंग है वो करनी है। तो मैंने फ्रंट वाले की ही कटिंग की है। इस तरह से अब नेक में कट कर लेती हूँ। मैंने 40 इंच चेस्ट की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 2 पीस की मैंने बताई है, ये 3 पीस है। तो अगर आपको 2 पीस की कटिंग करनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
मैंने 30, 40 और 36 की भी दी है। और अभी मैं एक सीरीज़ लेकर के ही इसकी मैं चलने वाली हूँ कटिंग की, पेपर कटिंग की। जैसे जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं वैसे वैसे मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ, कर रही हूँ और वीडियो मैं इसकी बनाकर डाल रही हूँ। तो अभी मैंने ये 40 डाला है और इसके बाद भी मैं और भी पेपर कटिंग डालने वाली हूँ। तो इस तरह से अब हमें आर्म होल में थोड़े थोड़े कट हाफ इंच के, मतलब हाफ इंच की हाफ हमें यहाँ पे दे देनी है, एक कट हल्की सी, जिससे कि जब हम कपड़े पे इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी, नहीं तो आर्म होल में झोल आती है। तो आप इसको याद से करें। और यहाँ पे हमारी और नीचे से टक्स पॉइंट है, तो टक्स, ये जो टक्स है इसे आप एकदम ध्यान रखना है हमें। जब कपड़े पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंट को एकदम आपस में मिलाना है, तभी आपकी जो पफ है वो अच्छी रेडी होगी। और यहाँ अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो मैंने पेपर पे बेल्ट को रख लिया है और हमें लेंथ उसकी वही लेनी है। और इसमें हमें हाफ इंच या 1 इंच आप ऊपर से बढ़ा लीजिए। तो इसे मैं हटा देती हूँ। और जैसे नॉर्मल आप बेल्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको करनी है। 1 इंच आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए और जितनी आपकी है बेल्ट उसमें 1 इंच बढ़ाते हुए आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी अब कटिंग, ये मार्किंग हो गई, मैंने इसकी कटिंग कर दी और इस तरह से पूरी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। स्लीव्स की कटिंग की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, अगर आपको स्लीव्स की देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पेपर कटिंग हो गई है। बैक पार्ट है ये और ये फ्रंट पार्ट है, दोनों पार्ट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो या आपको किसी और चेस्ट की अगर आपको पेपर कटिंग या कटिंग देखनी है या जाननी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है पूरी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल के आइकन को क्लिक कर दें जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पेपर की खूब सारी कटिंग कीजिए, तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तब आप उसको कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज़ होगी वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी।